Hello everyone, this side Sanwaria here, the Eccentric Entrepreneur guys, presenting to you all today the 53rd episode of the Sun Beam series guys. तो आज चलिए गाइस एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द मंडे एक्चुअली. तो दिस इज एक्सक्लूसिव सीरीज इन विच गाइस every 7 p.m. of course I actually give you the stock analysis report and the like indices report as well. Okay, what will happen tomorrow actually. So if you're liking the video of course by then, and if you are not subscribed to the channel, please do subscribe it. Okay, so let's move ahead guys. So Nifty 50 guys, yesterday like a day before yesterday we talked about Nifty, that is like it has made a perfect doji, so we will be buying above the high and we will be selling below the low. But if you will say this thing again, like Nifty has still been into the same range entirely on the last ट्रेडिंग सेशन दैट वाज ऑन फ्राइडे. ठीक है, तो गाइज अभी हो क्या सकता है यहाँ पे, मैं आपको पहले भी बोल के गया था लाइक मार्केट में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे गैप पेंडिंग है. ठीक है, सो व्हाट कैन एक्चुअली हैपन इज ईदर मार्केट मंडे इट कैन एक्चुअली एक बार टेस्टिंग करेगा 16,200 की, फिर यहीं से घुमा के ले जाएगा, या फिर मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है सो इस लेवल्स के ऊपर 16,300 16,350 टू 400 between these levels you just need to keep an eye, okay, like what is happening here, because if the market opens gap up from this areas only, यहाँ से अगर एक बहुत बड़ा gap up open होता है तो मंडे को मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड इट कैन एक्चुअली फॉल डाउन. ठीक है, तो ये जो गैप रहेगा वहां पे एक बार उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी. अदरवाइज ये जो एक्चुअली गाइस एरिया है इसका यहाँ पे 16,200 का, तो ये एक्चुअली इट कैन एक्ट एज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट. और ये जो यहाँ पे गैप है तो ये हो सकता है अभी फिल ना हो, इसके इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग सकता है. ठीक है, मे बी 1 और 2 वीक्स लेटर डाउन द लाइन इट कैन हैपन. ठीक है, तो ऑफकोर्स गैप फिल होता है, ये टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, किसी को पता नहीं है कब होगा ये, बट इवेंचुअली अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ ट्रेंड लाइन एज वेल. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो मंडे को एक बार ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि बॉस इसका क्या मतलब प्राइस एक्शन बना रहा है. अगर मंडे को ये गैप ओपन होता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है और अगर ये स्टॉक इंडेक्स में निफ्टी 50 में गिरावट आने लगती है, देन यू नीड टू वॉच द लेवल्स क्लोजली, क्योंकि इसमें हो क्या सकता है मार्केट सपोज करो गैप ओपन हुआ, नीचे आया, यही जो एरियाज है यही यहाँ तो ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ कहाँ पे ओपनिंग हो रही है और किस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यू नीड टू एक्चुअली चेक इट आउट. यहाँ पे जैसे अगर देखोगे सेम एग्जांपल, यहाँ पे मार्केट ये था, अगले दिन गैप ओपन हुआ, नीचे आया, बट अगेन यहीं से इसी एरियाज में से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया मार्केट. ठीक है, तो सेम एक्शन इट कैन हैपन टुमारो गाइस. ठीक है, तो पहले बता के जा रहा हूँ कल की बात, तो इसको ध्यान से फोकस करके रखना. ठीक है, मंडे को मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है निफ्टी, सो यू जस्ट नीड टू कीप एन आई ऑन दैट. ऑलराइट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 16,500 विल बी ऑन द चार्ट्स वेरी वेरी सून, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वीकली का भी टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर सारे के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया हुआ है. ठीक है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज लाइक मार्केट एक थोड़ा सा पुल बैक लेके यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बनाएगा, या फिर अगर इस हाई के ऊपर जाता है, इसका हाई है निफ्टी का ऑल टाइम अभी का 16,350 के आसपास का. ठीक है, तो अगर 16,350 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे जब नया हाई क्रिएट करेगा तो हो सकता है लाइक अगेन मोमेंटम में 100-200 पॉइंट और ऊपर निकल जाए. मतलब अगेन मंडे को सारी की सारी गेम देखनी पड़ेगी बॉस, क्योंकि जब भी ऐसा होता है मार्केट एक रेंज में होता है, जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो अगली बार एक छोटा सा कैंडल या मतलब एक हाई बना के मार्केट वहां पे सस्टेन कर सकता है पूरे हफ्ते के लिए. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ गया है. तो मार्केट में यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये ब्रेकआउट हमेशा कंटिन्यू हो सकता है या फिर एक बार टेस्टिंग के लिए इस एरियाज पे दोबारा आ सकता है मार्केट. ठीक है, टेस्टिंग के लिए मेरे को लगता है अभी टाइम इसका नहीं आया है, बिकॉज अगेन मतलब अगेन जब मार्केट में दोबारा उसके पैटर्न्स बनेंगे आई विल बी लेटिंग यू नो, बट अगेन इतनी जल्दी इसके भी मेरे ख्याल से टेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इसने बहुत अभी मतलब 1.25 महीने तक ऑलमोस्ट एक पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज दिया हुआ है. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी हैपनिंग वेरी इन एनी टाइम सून, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 2 महीने से लगातार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है गाइस. ठीक है, 8 हफ्ते कम नहीं होते. ठीक है, यहाँ से अभी एक ब्रेकआउट आया तो आई फील 16,500 वी कैन सी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कि यहाँ से मार्केट को नीचे घूमना है कि मार्केट यहीं से कंटिन्यू भी होगा. ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना एक बार 16,500 के लेवल को गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है. कमिंग बैक टू द चार्ट्स ऑफ निफ्टी बैंक गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक ने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, और इसकी मैं कब से आपको बात कर रहा था कि बॉस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा 2 दिन में मोमेंटम हो गया. तो मार्केट हर बार मोमेंटम देने के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करता, उसके बाद अभी यहाँ पे 1-2 दिन तक इसने होल्ड किया. ठीक है, फ्राइडे का कैंडल भी यहाँ पे होल्ड कैंडल था, ये डोजी कैंडल है परफेक्टली. ठीक है, मंडे को इसकी परफेक्ट स्ट्रेटजी है बॉस, if the price actually moves above the high then you are supposed to buy, if it goes below the low then you are supposed to sell. ठीक है, इसी का लेवल्स को ड्रॉ कर लो सर.
इसी का इसका हाई है 36,080 और इसी का लो है 35,700, ठीक है। तो 700 के नीचे अगर जाएगा 35,700 के नीचे तो सेल है, अगर 36,080 के ऊपर जाएगा तो भैया बाय है इसका, ठीक है। बट अगेन मंडे को एक बार देखना पड़ेगा मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, किस हिसाब से मार्केट ओपनिंग हो रही है, बिकॉज अगर इसका एंडिंग में एक्शन देखोगे तो इट इज एक्टिंग एज अ BTST ट्रेड, ठीक है, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंडिंग में बाइंग हुई है और यहाँ पे ये चीज 36,000 का एक होल नंबर लेवल है, ठीक है गाइज। तो मंडे को देखना पड़ेगा कि क्या ये इस स्विंग के ऊपर इसको सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे कर रहा हुआ, ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट बहुत ही परफेक्ट एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना रहा है। कैन यू सी दिस थिंग, दिस इज द पोल गाइज, एंड यहाँ पे ये फ्लैग बन रहा है, यहाँ पे ये चीज ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जहां पे है प्राइस, ये यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। सो इफ इट क्रॉसेज अबव दिस थिंग देन इट विल बी शॉर्ट लाइक वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ द ब्रेकआउट ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन में भी देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक होने ही वाला है, ठीक है। तो मंडे को प्राइस किस हिसाब से रिएक्ट करता है यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर 36,000 पे जाके फिर से रेजिस्टेंस लेता है और फिर से गिरता है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या नीचे आके इसी एरियाज में से बाउंस बैक ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से फिर से इसको बाउंस बैक नहीं मिला और अगर ये यहाँ से गिरता है बॉस तो फिर इसका थोड़ा नीचे गिरने का मूड हो सकता है, ठीक है। मतलब जहर निकलने प्रक्रिया जो मैं हमेशा बोलता हूँ द फॉल, तो इट कैन एक्चुअली कंटिन्यू टिल 35,500 एज वेल, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ गैप पेंडिंग ऑन दी टाइम फ्रेम एज वेल, तो हो सकता है गैप भी फिल करके फिर नीचे से फिर ऊपर की रैली ले सकता है, ठीक है। मतलब अगेन सम थिंग्स आर अनसर्टेन हियर, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे भी बस मार्केट का मंडे का रिएक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिसीजन दे पाऊंगा गाइस, ठीक है। तो टिल दैट टाइम यू जस्ट नीड टू सिंपली चेक द चार्ट हाउ द प्राइस इज रिएक्टिंग। अगर मार्केट का गैप ओपन होता है तो ऑफकोर्स वहाँ पे एक ओवरनाइट गेन मिलेगा सभी बंदों को जो फ्राइडे को अपना पोजीशन लेके गए होंगे बाई साइड के ऊपर, कोई कॉल बाय करके गए होंगे गाइस, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, राइट, मंडे मॉर्निंग होते ही। तो वो लोग हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस चक्कर में मार्केट जब नीचे फॉल आएगा तो उस केस में आपको साइकोलॉजी ये समझनी पड़ेगी। सपोज करो यहाँ पे 36,000 के आसपास यहाँ पे मार्केट खुलता है, ठीक है, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो क्या बायर्स फिर से इंटरेस्टेड होंगे इसको यहाँ से इसी प्राइस को यहीं से उठाने में, क्योंकि यही इसका सपोर्ट एरिया है गाइस, ठीक है। ये जो एरिया है इसका 35,750 से लेके 800 के बीच में, तो ये 50 रुपए का जो एरिया है यही एक इसका सपोर्ट जोन है गाइस, ठीक है। ऑलमोस्ट 700 से लेके 800 लगा लो मोटा मोटा, ठीक है। 100 रुपए का ये जो जोन है गाइस, ये एक एक्चुअली सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो बॉस इसको प्रूव करने दो कि यहाँ पे नीचे आके ये फिर से प्राइस एक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर द मंडे ऑफ कोर्स। सो देयर आर एक्चुअली 2 स्टॉक्स गाइस व्हिच आई एम रिकमेंडिंग यू फॉर द नेक्स्ट वीक। हैवेल्स गाइस, यहाँ पे हमने कहीं पे बात की थी इसकी 970 के आसपास, ठीक है, और यहाँ से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको बोल के भी गया था कि अगली बार ये वाला स्विंग पक्का कटेगा और यहाँ पे 1200 के लेवल बड़े आराम से आएंगे। मैं आपको यहाँ पे बोल के गया था 1000 का लेवल जब यहाँ पे इस बार कटेगा, और जुलाई के महीने में इसलिए इसने पूरा का पूरा काम कर दिया और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही इसका 1200 का लेवल भी आ गया गाइस। अभी इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है बॉस कि कभी भी कोई भी स्टॉक सिंगल टाइम में अपना ऑल टाइम हाई नहीं काटता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट वाज द रेजिस्टेंस एरिया, राइट। यहाँ पे भी फिर से मतलब अगेन सेलर्स बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे थे, बट अगेन सेलिंग आई एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन फिर से बायर्स ने कोशिश की, बट अगेन वो फेल हो गए। अभी आपको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हैवेल्स में गाइस। कैसे ढूंढनी है? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम चार्ट में गाइस यू कैन सी दिस थिंग। इफ यू विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन इट विल बी ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही स्टीप ट्रेंड लाइन लग रही है। द मोमेंट यू सी दैट दिस ट्रेंड लाइन इज गेटिंग ब्रीच्ड, जैसे ही ये इसके नीचे आएगी बॉस, आप इसको नीचे इसके सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा, यही इसका स्विंग रहेगा। 1240 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें काम कर सकते हो। शर्त बस एक है कि इसको पहले नीचे आने दो, इसके नीचे इसके किसी कैंडल की क्लोजिंग होने दो, क्योंकि जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से ऑलमोस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 1200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हो सकता है हमें ये वाले लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 11,050 या 1175 के बीच में भी मार्केट आ सकता है हैवेल्स का, ठीक है। तो हैवेल्स इज गोइंग टू बी फॉर द सेलिंग साइड फॉर द नेक्स्ट वीक। आई विल बी लुकिंग फॉर द सेल साइड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसमें देख के काम कर सकते हो। सेकंड स्टॉक इज गाइस सुंदरम क्लेटन्स, ठीक है। इसकी मैं बात पहले भी करके गया था। ये स्टॉक गाइस जहाँ पे है, यहाँ से एक्चुअली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी गोइंग फॉर द लेवल्स हेडेड फॉर द 4500, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको बाय करना है गाइस दे कैन एक्चुअली बाय द स्टॉक। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल है, यहाँ पे इसी का ये स्टॉप लॉस लगेगा करीबन। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे द स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 3600 का स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा आपका। बट यहाँ से गाइस अगेन 100 रुपीज का लॉस लेके आप 4500 तक की रैली आराम से खा सकते हो। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, ये वाला स्विंग जल्दी घटेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है अगस्त के महीने में 15 से 20 दिन का इसमें पोजिशनल ट्रेड रहेगा या स्विंग ट्रेड रहेगा। बट बॉस आई कैन नॉट टेल यू द टाइम फ्रेम हियर, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा कैंडल बना था, उसके बाद टाइम लेके इसने फिर से इसका नया हाई क्रिएट किया था। अभी यहाँ पे भी सेम पोजीशन है, यहाँ पे इतना बड़ा हाई क्रिएट किया, इतना बड़ा वीक हुआ था, फिर से नीचे गया।
अगली बार यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर गया, राइट, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड यू कि जिसको लेना है बॉस, यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड 1 से 2 महीने के लिए यहाँ पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस 3600 का स्ट्रिक्टली लगाना बहुत ही जरूरी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे बाय तभी करना अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली इसकी रैली स्टार्ट हो सकती है, ऊपर जाके या तो सिंगल टाइम में काट सकता है या फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। वी विल बी अपडेटिंग दिस थिंग। तो गाइस अभी मंडे के लिए सिर्फ 2 स्टॉक्स की बात करके गया हूँ, हैवेल्स और दूसरा है सुंदरम क्लेटन लिमिटेड, ठीक है। तो इफ यू want me to analyze any of your stocks that you are having in your mind, you can comment down the stocks in the description below guys. I'll be happy to assist you and I'll be happy to analyze your stocks as well. Till the time guys, I'll see you in the next video. Have a good day. Bye bye.